तो राम राम भाई लोगों, कैसे हो। मैं सोचता हूँ कि आप सब बढ़िया हो और अपनी अपनी लाइफ के अंदर मस्त होंगे और मस्त ही रहना चाहिए। तो भाइयों, कल वो खाटू श्याम जी जाके आए थे ना, तो इधर ही रुक गए थे। ये है ना चोमू के पास में से एक ही है होटल, यानी चोमू यानी खाटू श्याम जी से आते हैं ना, तो चोमू 10 किलोमीटर पड़ती है। क्या नाम है होटल का? ओम होटल रेस्टोरेंट। यहीं पे रुके थे, अपने जीजा जी की है, तो यहीं सो गए थे। और अब चलते हैं यहाँ से, यानी 9-10 बजने वाली है। और आईडी इधर ही ऑन करते हैं, देखते हैं चोमू से बोलेगी जयपुर के लिए कहाँ की बोलेगी, और उधर ही लेके चलेंगे फिर। और फिर आपको टोटल काम बताएंगे कितने का क्या कैसा हो रहा है। तो ठीक है भाइयों। तो भाई लोगों में बता दूं, ये चोमू है ना, चोमू के पास में है रामपुरा डाबड़ी। वहां से ऊपर के अंदर बोली थी, तो उन्होंने बोला कि भाई इस राइड को तो थोड़ी दूर चल के एंड कर देना, और फिर अपन ऑफलाइन ही चलेंगे, दिन भर घूमना है। तो क्या लोगे? तो मैंने बताया था उनको, यानी 80 किलोमीटर रनिंग और 2500 रुपये। तो यानी रामपुरा डाबड़ी के अंदर आसपास काफी वो जगह देखी, प्लाट के यानी जमीनों के भाव देखे, यानी किसी भाई को जरूरत थी। वो वहाँ रामपुरा डाबड़ी के कोई पूर्व सरपंच थे, उनको साथ लेके काफी घूमे उधर, यानी काफी जमीनें भी देखी। और किसी भाई को उधर जमीन चाहिए ना 5-6 बीघा, भाव तो बहुत ज्यादा है उधर, पर मिल जाएगी, यानी संपर्क में है, उनके नंबर है मेरे पास, तो आराम से बता देंगे। और फिर भाई ने जयपुर आ गया था। जयपुर आने के बाद में अजमेर पुष्कर का प्लान बनाया, तो उधर से पुष्कर चले गए। पुष्कर किसी भाई से मिलके फिर वापस उनको जाना तो बांसवाड़ा था, यानी बांसवाड़ा का प्रोग्राम कर रहे थे। फिर उधर से वापस जयपुर आ गए और अपना अच्छा खासा फेर बन गया था। इसके अंदर कोई नुकसान वाली बात नहीं थी। और ये है ना भाइयों, ये पुष्कर का ही नजारा है ना, उधर की तरफ का ही है। ये शायद नागो रोड है ना, उधर जाते हैं ना, उधर का है। व्यू तो बहुत ही अच्छा है उधर का, है ना भाई। तो ये क्या ऊपर के जरिए ही अपन को ऑफलाइन बुकिंग मिलती है, यानी ऊपर एक माध्यम है कस्टमर और अपन को जोड़ने का। तो अपन कैसे भी कस्टमरों को सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपने पे खुद पे निर्भर करता है। तो ठीक है भाइयों। भी पीता वाला बोले तो टोल आ रही जाएगी, वो टोल बचा रही, सीधो रास्ते नहीं जा रही जो बता रही जी, राइट साइड। हाँ ले लो। राम राम भाई लोगों, कैसे हो। मैं सोचता हूँ कि आप सब बढ़िया हो और अपनी अपनी लाइफ के अंदर मस्त होंगे। तो भाई लोगों, कल जाके आए थे, यानी पहले तो रामपुरा डाबड़ी उधर कोई प्लाट देख रहे थे, और फिर चले गए पुष्कर दावल है ना उधर। ऐसे कुल मिला के यानी कल तो ऑफलाइन काम ही था, तो यानी अच्छा खासा काम हो गया। और यहाँ आ गए सुबह रात को आ गए थे 12 बजे के समथिंग ऋतिक भाई के फ्लैट पे। और फिर यहीं पे हैं, देखो ये चीकू बना है। और सुबह कटिंग करवाने के लिए गए थे इधर, दाढ़ी कटिंग करवा के आए हैं। और तो फिर आपसे बातें करेंगे, बताएंगे क्या है ओला उबर के अंदर। ओला उबर के अंदर कुछ नहीं है, क्यों चीकू बना? हाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ना। नहीं सही है, जिंदगी झंड कर रखी है कि ओला उबर ने, तो सही बात है ना। बेल की तरह जिंदगी हो रही है, बेल की तरह हो रही है ना जिंदगी। और क्या। हाँ और क्या। चल
चलते रहो कुछ भी नहीं है बस। चलते रहो कुछ भी नहीं है। मेरी नहीं मानो तो चिकू बन्ना से पूछो अरे, आराम मैं से। तो पुराना खिलाड़ी था मदन जी। इनसे पूछो, मैं तो फिर भी नहीं हूँ। रियल में जिंदगी नहीं है रे इसके अंदर। अरे कुछ भी नहीं है बस। तो ठीक है, और फिर वहाँ प्लेट पे जाके बात करेंगे। आज मतलब ये सबको कुछ नहीं समझेगा। वीडियो बन रहा है। ये राजू जी भाई, ऋतिक भाई यहाँ बैठे हैं और प्लेट पे नाश्ता कर रहे हैं। और भी दिन में काम करेंगे, कितना क्या होगा तो भी बताना होगा या नहीं होगा। क्यों राजू जी? नहीं करेंगे, ये भी करेंगे या नहीं करेंगे? राजू जी तो करके आए 1000 रुपए का काम करके आए 1.5 घंटे के अंदर, और फिर शाम को ही करेंगे ऐसा ही काम। हो गया काम? हाँ काम ही चल रहा है बढ़िया। बस बताओ काम तो बढ़िया। अपनी रानी है। तो भाइयों इधर आ गए। 100 पे पहली गाड़ी का काम करवाया था ना, दोनों स्पीकर बंद थे तो करवा लिया अपन ने, काम चालू करवा लिया। और राजू जी भी आए हुए हैं, तो ये साइड मिरर को ब्लैक करवा रहे हैं। तो अच्छे लग रहे हैं, लगने के बाद में कैसे क्या लगेंगे, बहुत बढ़िया लगेंगे। और ये बेटे बन्ना जी इधर, और ये राजू जी। आपको इनका एक बार इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ये क्या बोलते हैं, ओला उबर के अंदर कैसा क्या काम है ये बताएंगे। ठीक है भाइयों? उबर के अंदर काम बहुत बढ़िया है। एक भी आदमी किस्त जमा नहीं हो रही ओला उबर के भरोसे। कहाँ जमा नहीं हो रही किस्तें? कहाँ हो रही है आप बताओ? सही सही बताओ बन्ना जी। तो ये मैं तो माथे कर करके जमा कर रहा हूँ। क्या तुम गाड़ी कैसे हमने लिए, किस्तें दूसरे दे रहे हैं। ये टेंशन बदल लेना। अगर किसी भाई की किस्त जमा नहीं हो तो गाड़ी बन्ना जी को देके चले जाना, रिकवरी वालों की कोई टेंशन नहीं। ऐसा क्या? अब इतनी मदद तो कोई नहीं करेगा, और जो बाकी है जो बदल संभाल लेंगे। ये बन्ना जी सही सही बताओ, किस्तें जा रही है कि टाइम से टाइम? कितनी जा रही है भैया? बड़ा टाइम से टाइम जा रही है, दो नहीं है बिल्कुल कुछ भी। फिर कम लोग दे रहे बन्ना जी किस्तें। अपना किस्त नहीं जाती, किसी को उधार ले लेते, बहुत पैसे अपने पास। देखो भाइयों, बहुत किस्त ड्यू नहीं करते अपन। ये कमा के तो कोई दे नहीं रहा है। नहीं वैसे भाई गाड़ी लाओ बढ़िया, एक नंबर की गाड़ी लाओ, बढ़िया ऊंचे मॉडल की गाड़ी लाओ, किस्त नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं। क्या किसी से भी माते कर लो, पैसे की कोई टेंशन मत लो। ज्यादा पैसे माते हो जाए तो भाग जाओ बहन, मगर गाड़ी को थोड़ी मत करो। मगर गाड़ी को ओला उबर में चलाना है और कहीं नहीं चलाना, चाहे पैसे बचे या नहीं बचे। पर ओला उबर के अंदर चलाए 9-10 रुपए के अंदर चलाए, 9-10 में तो कैसे के चलाए? नहीं भाई, ओला उबर में तो नहीं है अभी, वैसे भी काम नहीं है। नहीं किसी काम नहीं यार, करीब 15,000 रुपये कमाया हमने। तो भाइयों ओला उबर के अंदर काम बहुत ही कम है। ये जून जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ तक तो काम बिल्कुल ही ना के बराबर ही रहता है। जैसे ही निकलेगा। अभी तो 2 महीने हैं, 2 महीने भी ऐसे ही निकलेगा। तो कोई बंदा तो ठीक है भाइयों, पास भी होके नहीं निकलेगा गाड़ी लेने के लिए, नहीं मैं तो बेदारी कर लूँगा मत। तो ठीक है भाइयों, आज करते हैं एंजॉय, चलते हैं फ्लैट पे वापस। तो भाइयों ये देख सकते हो, नाइस काम भी बढ़िया किया यार। दुकानदार से बोले एक काम करो, तो इधर आ, इधर से मेरी गाड़ी ले, और तेरी गाड़ी उधर रख के मेरी गाड़ी ले। नहीं सही है यार, वाइट ब्लैक अच्छे लग रहे हैं। अटने की भी लेवा दो, कोई बाइक करवावा हो तो भाई लोगों इधर आ गए ऋतिक भाई के फ्लैट पे, और यहीं पे पार्टी तो क्या है यार, ये मटर पनीर वो ही लेके आए हैं, और यहीं बैठेंगे और यहीं पे खाना वाना खाएंगे। और सभी भाइयों का मिलना हो जाएगा यहाँ पे। बताता हूँ एक बार अपनी गाड़ियाँ कहाँ लगी हुई है। ये देख सकते हो भाइयों, ये अपनी गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ पे एक जगह ही।
ये बैठे क्या क्या मंगवा रहे रे? तो नहीं भाई साहब, एक काम करो यार, फिर अगर मणिपाल का मुझे उधर का कोई रिजर्वेशन हो ऋतिक भी और की चाबी देना, ऋतिक भी और की चाबी देना। तो भाई लोगों इधर ही आ गए, आज दिन भर पार्टी चल रही थी। और ये खड़ी ऋतिक भाई की गाड़ी, और ये चिक्कू बन्ना की गाड़ी है, और ये अपनी गाड़ी है, और ये भूपेंद्र की गाड़ी है, यानी छोटी गाड़ी अपने ग्रुप के अंदर है ना वो। और ये राजू जी की है, और उधर वाली ये श्री कृष्ण जी की गाड़ी है। तो भाइयों मैं आपको बताता हूँ, यानी छोटी गाड़ी से भी कितनी कमाई है, यानी उन्हीं की मुँह ज़बानी बताता हूँ मैं आपको कैसे क्या काम करते हैं वो। ठीक है भाइयों। तो भाइयों अपना ग्रुप भी बना हुआ है ना, तो सबसे ज़्यादा ग्रुप को ये भूपेंद्र भाई है ना, यही चलाता अपने ग्रुप को यानी ज़्यादा एक्टिव यही रहता। और इनके पास छोटी गाड़ी है, और मैं आपको बताता हूँ यानी छोटी गाड़ी के अंदर कितनी क्या कमाई है, उन्हीं के ज़बानी बताता हूँ मैं आपको। एक बार ही बताओ भूपेंद्र कैसा क्या काम चल रहा है भाइयों ओरा और डिजायर में सब मेरे हिसाब से तो छोटी गाड़ी में अच्छी अर्निंग होती है, क्योंकि काम देखो छोटी गाड़ी में भी उतना ही निकलता है और ओरा डिजायर का भी उतना ही है। बस हाँ आपको ठीक है, अगर पुराने हो आप तो आप छोटी गाड़ी भी ले सकते हो, वरना नया बंदा कोई आ रहा है तो उसको तो बड़ी गाड़ी ही लेनी प्रेफर करूंगा। क्यों या ना कि बड़ी गाड़ी किधर से भी निकल जाती है, कोई भी वन वे वगैरह की बुकिंग आ जाती है, सब कुछ हो जाता है बड़ी गाड़ी में। और छोटी गाड़ी में ये सब चीजें हो नहीं पाती आसानी से। और मैं तो देखो छोटी गाड़ी से भी अच्छा ठीक ठाक सा काम कर लेता हूँ। देखो ओला उबर से तो मेरा कुछ रहता नहीं है इतना काम, मैं ओला उबर से ठीक है मंथली बहुत कम ही पैसा कमा पाता हूँ। मतलब ओला उबर से तो ये है मेरा ओनली एंड ओनली सीएनजी का ही खर्चा निकल पाता है, इससे ज्यादा मेरा ओला उबर से कुछ भी नहीं निकल पाता। मेरा मेन काम है ऑफलाइन का, तो ऑफलाइन मेरा बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक सा काम निकल जाता है। मेरे को ज्यादा कुछ टाइम हुआ भी नहीं टैक्सी लाइन में, मेरे को बहुत कम टाइम ही हुआ है टैक्सी लाइन में। मतलब मेरे को ज्यादा से ज्यादा मदन जी से बोलो मेरे को 3 से 4 महीने हुए होंगे, ज्यादा 3 से 4 महीने हुए हैं अभी तक। 3 से 4 महीने हो गए, तो मतलब ठीक है। तो ओला उबर से तो इतना कुछ रहता नहीं है, और ऑफलाइन काम मेरा ठीक ठाक सा निकल जाता है। चाहे से मैं मतलब एजेंट भी दे देते हैं राइडें और भी चीजें ठीक है। तो मतलब मेरा ये है कि महीने में 10 दिन तो ऐसे आते हैं जिसमें तो 5-5 हजार का भी काम हो जाता है। कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जिनमें 1500-2000 का भी नहीं हो पाता। मतलब ठीक है, अगर मंथली आप ढंग से गाड़ी चला रहे हो तो आप 45 से 50 हजार रुपए तो इजीली निकाल ही पाओगे। और वो काम करने पे डिपेंडेंट रहता है। और ये आप मत सोचना कि हम काम कर रहे हैं तो आप भी कर लोगे, क्योंकि किसी का काम कैसा रहता है। अब हमारे ऋतिक भी आए, उनका काम टोटल एंड टोटल ओला उबर से निकल जाता है। वो ओला उबर से 3-4 हजार रुपए दिन के आराम से कर लेते हैं। मेरा काम है मैं ऑफलाइन ठीक ठाक सा निकल जाता है। अब मदन जी का काम है आउट स्टेशन रिजर्वेशन कर लेते हैं, राजू जी है वो इंटरसिटी रिजर्वेशन कर लेते हैं, इन सिटी रिजर्वेशन कर लेते हैं। तो बस वही है, अगर थोड़ा सा टैक्सी लाइन का नॉलेज है आपको तो आप छोटी गाड़ी ले सकते हो, वरना तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट गाड़ी रहेगी डिजायर टैक्सी लाइन के लिए। और मेरा तो मानना ये है कि अगर आप काम कर सकते हो तो ही गाड़ी ले, क्योंकि नया बंदे तो काम नहीं कर पा रहे इसमें। बहुत सारे लोग आते हैं फील्ड में काम नहीं कर पाते, पर हमारा तो काम निकल रहा है अच्छा खासा ठीक ठाक सा काम निकल रहा है, जो एक नॉर्मल काम निकलना चाहिए। तो सबका हमारे पूरे ग्रुप में सबका ही काम बढ़िया निकल रहा है, ऐसे किसी का भी नहीं कि कम काम निकल रहा हो किसी का भी, क्योंकि हमें काम करने का टेक्निक पता है, मेहनत भी हम ठीक ठाक से कर लेते हैं, गाड़ी भी ठीक ठाक से चल जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। भाई ये बातें बोल रहा है ना, तो ये ग्रुप के अंदर वीडियो कॉलिंग करता है ना, तब मेरे को पता होता है ये कैसे क्या कमाई करा। और रियल में कमाता है ये, मिनी गाड़ी से भी अच्छा खासा कमाता है, यानी अपन को भी फेल कर देता है सेडान वालों को। ओरा है और डिजायर है ना, उनसे भी अच्छी खासी इनकम कर देता, क्योंकि ऑनलाइन कर लेता है, फिर ऑफलाइन भी, यानी कस्टमर को सेट कर लेता है कैसे क्या करना था। वो खुद पे डिपेंड रहता है, कस्टमरों से कैसे क्या बात करें, हाँ खुद पे ही रहता है, तो वो अच्छी खासी इनकम कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। और कोई मिनी गाड़ी वाले ही नहीं कमा रहे हैं, वो तो खुद पे निर्भर है। तो ये क्या है, प्रत्येक भाई ने इस लाइन के अंदर भी सक्सेस नहीं है, हाँ, क्योंकि किसी को तो बोलना आता ही नहीं है, क्या बोले कस्टमरों से कैसे क्या बात करें, या कुछ बोलेगा तभी तो वो कस्टमर रिप्लाई देगा ना, इसलिए ऐसी बात है। तो बढ़िया काम है, ऐसा भी नहीं है छोटी गाड़ी से इनकम नहीं है, छोटी गाड़ी से भी बहुत ही बढ़िया इनकम है, यानी सेडान वालों को भी परे बैठाता है छोटी गाड़ी वाला। तो ठीक है भाइयों।
अगर आपको कस्टमर से पैसा लेना आता है तो आप कस्टमर से 1000 की जगह 5000 रुपए भी ले लोगे, क्योंकि कस्टमर तो पैसा देने के लिए बैठा है। कस्टमर तो आपको जितना बोलोगे उतना पैसा देगा कस्टमर। बट बात ये मैटर करती है कि आप कस्टमर से बोल क्या रहे हो, आप किस तरीके से कस्टमर से पैसा मांग रहे हो। कस्टमर से आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि भैया इतना लगेगा, तो कस्टमर नहीं देगा। कस्टमर से बात करने का तरीका होता है। अगर कस्टमर से आप बात कर रहे हो तो वो 100 किलोमीटर के भी 3000 रुपए 4000 रुपए दे देता है। मैं खुद लेता हूँ। अभी मैं सीकर गया था, सीकर यहाँ से 120-30 किलोमीटर पड़ता है, आना जाना 220 किलोमीटर, मैंने 4000 रुपए खुद ने लिए हैं सीकर के। तो कस्टमर से बात करनी आनी चाहिए, और इसमें टोल वगैरह सब कुछ अलग है, इसमें इंक्लूड कुछ भी नहीं है। कस्टमर से बस बात करनी आनी चाहिए तो आप बेस्ट तरीके से काम कर पाओगे, सब कुछ बेस्ट चलेगा। बट हाँ, ये है कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं काम कर लूंगा। भाई लोगों, ओला उबर में तो मेरा ऐसा कुछ काम तो होता नहीं है ना। मेरे को करना पसंद ओला उबर का काम, मेरे को बहुत ज्यादा जोर भी आता है सिटी में गाड़ी चलाने में। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं ओला उबर का काम मैं करूँ। मेरे को सबसे बेस्ट लगता है ऑफलाइन ट्रिप, और ऑफलाइन ट्रिप मेरे को कहीं ना कहीं से मैं जुगाड़ ही लेता हूँ। अब मैं मैं तो वन वे भी चलता हूँ ना, तो भी 12 रुपए 13 रुपए 14 रुपए किलोमीटर तक निकाल लेता हूँ आराम से, बहुत ईजिली। दिल्ली भी जाता हूँ तो भी मैं बहुत ईजिली दिल्ली से भी ले आता हूँ। किधर भी वन वे चल जाऊँ मैं बुकिंग लेकर ही आता हूँ। वहां से मैं खाली आज तक आया ही नहीं। वन वे में भी जाता हूँ तो भी मैं लेके आता हूँ बुकिंग, चाहे कैसे भी लेके आऊँ। मेरा जयपुर से निकलते ही वो हो जाता है, हाँ भाई कैसे बुकिंग लेके आनी है, किससे बुकिंग मिलेगी, कितने की मिलेगी, इसी गाड़ी से। वो बोलते हैं ना कि वैगनार से काम नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता। भाई काम करने वाला होना चाहिए। सारी गाड़ियां कमाई देती है, सारी गाड़ियों से काम होता है। और मानता हूँ कि अभी थोड़ा सीजन ऑफ चल रहा है, सीजन में थोड़ा हाँ दिक्कत है। बट आप काम करना चाहते हो तो गाड़ी की किस्त, खुद का खर्चा, EMI वगैरह तो बहुत इजीली निकाल के 1500 से 2000 रुपए तो दिन की आराम से बचत कर ही सकते हो मंथली। कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 45 से 50,000 रुपए तो आप बहुत इजीली कमा सकते हो किसी भी गाड़ी से। बस आदमी को काम करना आना चाहिए। तो भाई लोगों, उधर घर पे यानी प्लेट पे सब्जी अब्जी तो बना ली है। मटर पनीर बनाई है क्या? गलत आ गया तुम्हारा, गलत आ गया क्या? ओ भूपेंद्र भाई, कहाँ गया, कहाँ जा रहा? तो भाई लोगों, अभी जा रहे हैं और सामान लेने पार्टी वगैरह के लिए। तो बस अब जा ही गए, रास्ते में ही है, बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है भाइयों, चलते हैं, क्या लेके आते हैं। तो भाई लोगों, शाम का टाइम हो गया और दिन पर एंजॉय किया। यहाँ ऋतिक भाई के फ्लैट पे थे और यहीं पे अब सब्जी बनी है बढ़िया वाली, और खाना आना खाते हैं यहीं पे, बैठते हैं। एक बार देखो सभी भाई हैं इधर, ये चीयर्स, इधर से दिखाता हूँ। ये यार ग्रुप के अंदर मजा तो आता है, ग्रुप ठीक है, आनंद आओ तो बताओ। यानी महीने के अंदर एक दिन तो होना ही चाहिए ऐसा, यानी सभी भाई मिलके, यानी सभी दुख सुख का बतलाएं और एक साथ खाना खाए, उसके अंदर बात ही कुछ अलग होती है। और क्या ऋतिक भाई, आप भी कुछ बोलना चाहो तो इनके प्लेट पे आए हैं। देखो सारे भाई एक साथ बैठे हैं, दिन में एक महीने में एक दिन तो ऐसा होना भी चाहिए कि भाई दिन भर अपन काम करते हैं, थके हारे होते हैं, अपना काम सब अकेले रहते हैं। देखो कोई फैमिली के साथ रहता है, एक आध जन है, बाकी का सब सिंगल रहते हैं। बाकी का दिन भर सुबह से लेकर रात तक गाड़ी चलाते हैं। तो देखो हालत ऐसी हो जाती है कि कहाँ इंसानों से मिलना ही नहीं होता। कस्टमर से मिलते हैं वो से भी या तो उनसे सर बोलो, जी बोलो, उतर जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपनी लाइफ ही खत्म कर देते हैं। अगर अपन एक दिन भी अपन अपने लिए नहीं जिए तो कोई मतलब नहीं है। बाकी का एक दिन ऐसा होना भी चाहिए कि सब लोग साथ बैठें, रेस्ट करें, खाना पीना बनाएं, खाना खाएं और आराम से इसे इंजॉय करें। और जल्दी घूमने जाने वाले हैं, और बाकी का कहीं का प्लान बना रहे हैं बाहर जाने का, अगर कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपको ज़रूर बताएंगे।